ऐसे ऐसे राज पढ़े जाएं, अकले जख्मी हो जाएं, दांतों को पसीना आ जाए। नबी जो उठ के खड़े होते थे, इसमें राज क्या? नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, आपके सामने खड़ा हुआ पेश नमाज 11 इमामों का नाम लेता है, आप बैठे रहते हो, 12वें का लेता है, खड़े हो जाते हो। राज खोलूंगा तो यहां पत्थर लगेंगे मुझे। हाँ हाँ हाँ, बादशाह हुसैन को ज़हनी तैयार नहीं ना, ज़हनी तैयार नहीं, अकलें तैयार नहीं है, ज़हन तैयार ही नहीं है, जमीन जरखेज ही नहीं है। मैं बस इशारा करके यूं गुजर जाऊंगा, ना मुझे रोकना ना टोकना। 11 इमामों पे बैठे रहे, 12वें पे क्यों उठ के खड़े हुए? इसलिए कि रैयत पे वाजिब है हुज्जत के एहतराम में खड़े होना। बादशाह हुसैन जो समझ गए हैं तुम्हें कभी किसी का मोहताज नहीं। रैयत जब भी खड़ी हो हुज्जत के लिए खड़ी होती है, रैयत जब भी खड़ी हो हुज्जत के लिए खड़ी होती है। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया था, हम कायनात में हुज्जत है, हमारी मां हम पे हुज्जत है। बेटी समझ के खड़े नहीं हो रहे। बाखुदा बड़ी गलत तुम तक इतला पहुंची है कि प्यार की वजह से खड़े हो रहे थे। तुम्हारे जहनों को क्या कह दिया गया? प्यार था बड़ा बेटी से, वाजिब था। ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ अगले 3 दिन आऊंगा, हवाला ना दिखा सकूं, सारी जिंदगी मिंबर पे ना आने देना। सोशल मीडिया का दौर है, क्लिप डाल देना इंटरनेट पे। गलत पढ़ा था, मुल्तान में साबित नहीं कर सका, उतार दिया हमने मिंबर से। किताबों से साबित करने के लिए तैयार। किसने तुम्हें कहा है कि शहजादी रोज मस्जिद में आती थी तो नबी उठते थे? नबी की दीवार, घर की दीवार एक थी। नबी मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे होते, शरीयत की बात बता रहे होते, यकदम खुतबा रोकते, उठ के मिंबर से हट के खड़े हो जाते। थोड़ी देर बाद फिर मिंबर पे बैठ जाते, फिर उठते, फिर खड़े हो जाते। साहबा की या रसूल अल्लाह उठने बैठने की वजह क्या है? थोड़ा दीवार के पीछे से ज़हरा गुजरती है, पीछे से गुजरती है। मैं सिर्फ आगे नहीं देखता, पीछे देखता। चंद दिन की भी ज़हरा गुजरी है, गुजरी नहीं, शहजादी को उठा के भी अगर गुजारा गया है। अब कहां एहतराम बेटी के प्यार की वजह से नहीं, एहतराम में हुज्जत की वजह से। तुम्हें क्या पता कि मुस्तफा की नजर में ज़हरा क्या थी? राज नहीं पढ़ेगा। दुख है मुझे, तकलीफ है मेरे अंदर से, मेरा अंदर जलता है कि मेरी कौम के बच्चों को ही सैयदा नहीं सुनाई गई। नबी की बेटी, अली की ज़ौजा, हसनैन की मादर, जन्नत की औरतों की सरदार, बस ये फजीलत। तुम्हें खबर ही नहीं कि रसूल के घर में अल्लाह का कौन सा राज रहता था। मासूम की हदीस है, मासूम से पूछा गया, मेरे मालिक रसूलों को रसूलों पे फजीलत दी गई है? फरमाया दी गई है। मेरे मालिक 313 में से औले अज़म 5 क्यों ठहरे? फरमाया इनके पास एक अलहदा होता था। मेरे मालिक वो होदा किस बुनियाद पे दिया गया? इमाम असल जवाब से बचते रहे, इमाम साइल के मुताबिक जवाब देते रहे। साइल ने कहा नहीं मौला मुझे बता हकीकत क्या है, ये औले आज़म क्यों बने? इमाम के चेहरे के तेवर बदल गए। इमाम ने कहा अगर हक सुनना चाहता फिर सुन, इन 5 को मेरी दादी का नाम लेने की इजाजत दी गई थी। इसमें सैयदा की इजाजत की वजह से औले आज़म हो गए। उसने कहा मौला उन्हें इजाजत मिली वो औले आज़म, तो हमें इजाजत क्यों दी? मोमन को सैयदा का इस्म लेने की इजाजत क्यों दी? फरमा इसलिए कि मोमन के दिल में हुसैन रहता है।
जहां हुसैन रहता हो ज़हरा वहां खुद ही आ जाती। सैयदा चाहती है कि मैं मोमन के दिल में रहूं। ये कुर्ब मिला है हुसैन की वजह से। अगर जज्बात पे काबू, क्योंकि आज मुसाहिब तो बिल्कुल न पढ़े जाएंगे, ये शब है और मेरा अकीदा है ये शब जो है ये बरकत वाली शब है। आंसू मुवद्दत से निकले तो जितने निकले वो इरफान वाले आंसू हैं। तस्लीम करना है सैयदा को, मंजिल तस्लीम पे जाना है। सैयदा क्या है इसे तस्लीम करना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था कि मैं फदक के हकाइक आपके सामने इसलिए पढ़ूंगा घर घर में मनाजर पैदा हो। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल कहा करते थे, अगर शीयत की तरवीज चाहते हो तो अपने बच्चों को दो चीजें याद करवा दो, एक फदक एक गदीर। दो टॉपिक इतने पढ़ो कि बच्चों को रटा दो। ये फदक याद कर लेंगे, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ये गदीर याद कर लेंगे, ये मौलवी के कहने पे अली को छोड़ेंगे नहीं। नस्लों की तरबियत से अंदाज से करो। फदक क्या है बस थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा, फिर जो बच जाएगा वो कल पे छोड़ देंगे। फदक के लिए, क्योंकि आज का मौका मैं गनीमत इसलिए समझ रहा हूं कि आज मुसाहिब का हिस्सा भी फजाइल में आ जाए। फदक की तारीख क्या है, फदक की हिस्ट्री क्या है। एक तो इसके साथ कभी भी जिंदगी में लफ्ज़ बाग इस्तेमाल ना करना। बाग इस्तेमाल करोगे तो जगीर छोटी नजर आएगी। मुल्तान में आम के बाग हैं, सारा मुल्तान तो बाग नहीं। फदक अगर कहेंगे ना बाग तो लगेगा एक छोटा सा खित्ता था। इसे कहो जगीर फदक। ये जगीर थी, ये एक मुकम्मल प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर कई बागात थे। इसकी मुकम्मल हिस्ट्री साम बिन नू से शुरू होगी। गुफ्तगू को मुतसिल करूंगा, फिर जो गोशा रह जाएगा गुज़िश्ता आने वाली मजालिस में उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। ये खैबर के यहूदियों के पास थे। मैं उसके बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल नए जाविये। थोड़ी सी बच्चों को इसकी पस मंजर बताऊं, फिर नए जाविये इस्तेमाल करने लगूं। ये यहूदियों की मलकियत थी। जब अल्लाह ने अली के जरिए से खैबर को फतह कर लिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार। खैबर के यहूदी खैबर को छोड़ के फतक में जाके आबाद हो। इन्होंने वहां बैठ के मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अल्लाह और नबी के मुश्तरका मंसूबे के तहत दोबारा फिर खैबर में अली को भेजा गया। मौला अमीर अल मोमिनीन दोबारा फतक पहुंचते हैं। फतक में जाके ये वहां के उमरा को, यहूदियों के उलमा को, कबाइल के सरदार को इकट्ठा करते हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन एक तरीक साज खुतबा देते। मौला फरमाते, देखो अगर तुम्हारे दिल में खैबर की शिकस्त का बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने आया हूं कि खैबर मैंने फतह किया है। मौला हुसैन, अगर तो बदला लेने की ख्वाहिश है, अगर तो तड़प रहे हो बदला लेने के लिए और साथ से तैयार कर रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने मैंने फतह किया। अगर तुम्हारे दिल में अरमान है तुम्हारे सरदार मरहब के कत्ल होने का, तो मैं तुम्हारे उलमा और उमरा के सामने तुम्हें बताने आया, उसे मैंने मारा था। अगर तुमसे किला कमूस पे इस्लाम का परचम लहराता हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सरदारों के सामने बता रहा हूं, वो मैंने गाड़ा था। अगर अभी तक तुम्हारे यहूदियों के नौजवान और बच्चे जाके नजूमियों से पूछ रहे हो इतना वजनी दरवाजा उखड़ कैसे गया, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने बता, उससे मैंने उखाड़ा था। मौला अमीर अल मोमिनीन ने मुकम्मल एतराफात करने के बाद कहा कि अगर तो तुम्हें बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं अली आया हूं। अगर लड़ना चाहते हो, अगर मैदान जंग सजाना चाहते हो, तो मैं अली तुम्हें तुम्हारे घर में आके कह रहा हूं, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। ये सोच के उतरना, हाथ भी वही है तलवार भी वही है। मैं यहां से पलटूंगा नहीं।
मैं यहां से पलटूंगा नहीं। वक्त का तयन कर लो किस दिन जंग करनी। यहूदियों के उमरा ने, कबाइल के सरदार ने मौला अमीरुल मोमिनीन से मशवरे का वक्त मांगा। अलहदा हुए, मशवरा किया। मशवरा करने के बाद आके कहने लगे, अय फर्जंद अबू तालिब। ये लफ्ज कहना इस बात की दलील है उन्हें सिर्फ बेटे का डर नहीं था, वो अबू तालिब की तलवार से वाकिफ थे। ऐ फर्जंद अबू तालिब, हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम भी सुकून में रहें, इस्लाम के रहने वाले मुसलमान भी सुकून में रहें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जमानत गारंटी कौन देगा कि आइंदा इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम एक अहदनामा लिखते हैं, उसमें हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी फद की सारी जगीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं। और बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करने लगा हूं, पूरी रिसर्च और पूरी तहकीक के बाद। जो हमारे सुकून थी, जहां पे हमारी रहायशें हैं, अगर आप चाहें तो हम वो भी दे देते हैं। अगर आप चाहें तो सुकून की जगह को छोड़ के बाकी जगह हम दे देते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हम किसी को बेघर नहीं करते। जहां रह रहे हो वहां रहो। बाकी जगीर लिखी गई, एक अहदनामा लिखा गया, एक एग्रीमेंट लिखा गया। यहूदियों के सरदारों ने दस्तखत किए, अमीरुल मोमिनीन ने दस्तखत किए। वो तहरीर लेके अमीरुल मोमिनीन मदीना पहुंचे। रिसालत इमाम को जाके कहा, या रसूल अल्लाह, ये यहूदियों ने फदक जगीर लिख के दे दी। रसूल के पास वो आ गया। शरीयत का कानून है कि वो माल जिसको हासिल करने के लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हो, ना खून और पसीना बहा, वो माल फई है, उसमें उम्मत का हक नहीं होता। वो इस्लाम के रोब और दबदबे की वजह से मिलता है, वो इस्लाम के, वो नबी का तसर्रुफ होता है। वो नबी के पास आ गया। इस्लाम खैबर के बाद बहुत अमीर हुआ था, ठीक हो गया। अब बिल्कुल एक नया जाविया इस्तेमाल कर, बिल्कुल नया जाविया। और मुझे यकीन है ये मिंबर की तारीख में यह जाविया पहली बार इस्तेमाल होना, इतने वसूख के साथ में यह जाविया इस्तेमाल करना, नया जाविया इस्तेमाल करने को। अल्लाह कुरान में कहता है, वनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो। मेरे मालिक कितना फरमाए, सारा नहीं, एक हिस्सा, एक हिस्सा मुझे दो। मेरे मालिक बाकी फरमाया अपने खर्च के लिए रखो, मुझे एक हिस्सा दो। सारा अल्लाह ने मांगा ही नहीं। खुदा ने कहा तेरे पास, मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं बच्चों को समझाने के लिए। मुझे 500 रुपया मैंने कमाया, खुदा ने कहा इसमें से 100 मुझे दे, मेरी राह में खर्च कर, 400 तू अपने घर में खर्च कर। मिसाल से बात इसलिए करूंगा बच्चों को याद रहे। मुझे अल्लाह से मोहब्बत बड़ी थी, मैंने कहा 400 भी नहीं रखना, ये भी तुझे ही देना। खुदा ने कहा फिर ऐसे कर, फिर मैं भी तुझे तेरे साथ चलता हूं, अगर तूने 400 भी मुझे देना है, ये 400 है तेरा मुझ पे कर्जा। ये 400 मैं महफूज कर लेता हूं, ये कर्जा हो गया तेरा, मैंने तुझसे मांगा नहीं, तूने दे दिया, ये हो गया कर्जा, जब चाहे मैं वापस पलटाऊंगा। मेरा 400 तौहीद के साथ मैंने 500 और खर्च दिया, वो इकट्ठा होता रहा अल्लाह के खजाने में। मैं दुनिया से चला गया, कर्ज आता है अगली नस्ल में मुंतकिल। अब जो मेरा वारिस होगा वो उस कर्ज को वसूल कर सकता है। वो कह सकता है मेरे अल्लाह, मेरे बाप ने तेरी राह में कुछ खर्च किया था। ऐसी दुनिया में लातदाद मिसालें मौजूद हैं। अब ये जाविया पहली बार मिंबर की तारीख से इस्तेमाल होने लगा। मुल्तान से दुआ लूंगा और फिर पूरी दुनिया में पढ़ दूंगा। अल्लाह ने मांगी थी खदीजा से थोड़ी सी दौलत, खदीजा ने दे दी अल्लाह की राह में सारी दौलत। अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा, खदीजा तौहीद मकरूज हो गई है, खदीजा का कर्जा अल्लाह के ऊपर आता गया, आता गया। बीबी दुनिया से चली गई, बीबी की अकलौती बेटी थी, नाम उसका ज़हरा था। खैबर में इस्लाम अमीर हो गया। खुदा ने कहा मोहम्मद अब इस्लाम अमीर हो गया है, ज़हरा को बुला, मेरा कर्जा वापस कर।
मेरा कर्जा वापस कर। जो कर्ज खदीजा ने दिया था उसे वापस कर। आए मेरे नौजवानों, सवाल दुश्मनों पे तब्दील करें। ज़हरा विरासत लेने नहीं गई थी, अपना कर्जा वापस लेने गई थी। हाकम ने सैयदा की मलकियत पे कब्जा नहीं किया, अल्लाह के कर्ज पे कब्जा किया। बिस्मिल्लाह सर। बड़ा खूबसूरत जुमला, इंतहाई खूबसूरत जुमला आने लगा है। मसला सैयदा की विरासत का नहीं, अल्लाह की अदालत का था। हाय 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 हाय, अदले इलाही था कि सैयदा को मिले। यही वजह है कि हम असूल में अदल के कायल हैं। जिन्होंने हक खाया था वो अदल छोड़ चुके हैं, उन्होंने अदल निकाल दिया। बिस्मिल्लाह सर। मौला अमीरुल मोमिनीन ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, वो यहूदियों ने जागीर लिख दी है। ये 7 हिजरी का वाक़या है। 7 हिजरी आधी, 8 हिजरी मुकम्मल, 9 हिजरी मुकम्मल, 10 हिजरी मुकम्मल, 11 हिजरी को नबी दुनिया से गए। 4 साल ये जागीर नबी के इस्तेमाल में रही। पहला पॉइंट, पहला नुक्ता, मिंबर से लेके दुनिया की हर अदालत तक, अगर इसमें उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा सवाल पलटा के तुम्हारे मुंह पे मारने लगा हूं। तुम्हारा सवाल था कि उम्मत का हक था, सैयदा ने मांगा क्यों? मेरा सवाल है, उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? सैयदा के मुतालबे से पहला सवाल तो नबी की माज़ल्ला अदालत पे आ जाएगा। अगर आप कहेंगे नबी ने नहीं दिया था, तो फिर मैं आपके सामने आका दुमैरी की जामिउल अज़हर मिस्र से छपी हुई किताबें रख देता हूं। उसमें लिखा है कि बहरीन से माल खिराज आया था, आधी रात को ऊंट मदीने पहुंचे थे, नबी हुजरे में थे, साहबी ने इतला दी, या रसूलल्लाह बहरीन वाला माल आ गया है। फरमाया मस्जिद के बाहर ऊंट खड़े करो। ऊंट मस्जिद के बाहर खड़े हुए, लदे हुए ऊंट खड़े थे। रात आधी से ज्यादा ढल गई थी। रिसाल बाप ने फरमाया चिराग रोशन करो। चिराग रोशन किया। फरमाया बैतुल माल से गरीबों, मस्कीन और बेवाओं की लिस्टें लेके आओ। वो लिस्टें लाई गई। रसूल ने आधी रात के वक्त चिराग रोशन किया, लिस्टें सामने रखी, साहबा को कहा ये उस बेवा के घर छोड़ के आओ, ये माल उस गरीब को दे के आओ, ये उस बेवा का हक उसे दे के आओ। साहबा ने कहा या रसूल रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है, अगर ये सब कुछ सुबह कर लें तो बेहतर नहीं रहेगा। जामिउल अज़हर मिस्र से छपी किताब में लिखा है, रिसालत इमाम ने साहबा की तरफ देखा, तुम में से कोई एक गवाही देता है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा? साहबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। फरमाया तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते, मैं इतने गरीबों का हक अपनी गर्दन पर रख के कैसे सो जाऊं? जो नबी गरीबों का हक एक रात नहीं रखता था, उसने फदक 4 साल कैसे? क्यों रखा? तो जिस सहाबी ने तख्त पे बैठ के फैसला किया कि ये उम्मत का हक है, वो सहाबी मौजूद थे। उन्होंने नबी की जिंदगी में आके नबी से क्यों नहीं मांगा? दौरे रिसालत में उस जागीर पे कब्जा क्यों नहीं किया? कह देते या रसूलल्लाह ये तो हमारा हक है, ये आप हमें क्यों नहीं दे रहे?
क्यों नहीं मांगा? मुसलसल 3 साल गुजर गए, नबी के तसर्रुफ में रहा, क्योंकि ये कोई भी माल अपने घर में खर्च तो करते ही नहीं थे, जो आता था वो तकसीम हो जाता। एक दिन जबरील मस्जिद में आए, फरमाया हुक्म परवरदिगार आया है। नबी की आवाज़ कौन सा? फरमाया खुदा कहता वह आते जिल कुर्बा हक को, अपनी करीबी औरत को उसका हक दो। कुर्बा, अकबर बड़ा मर्द, कुबरा बड़ी औरत, असगर छोटा मर्द, सुगरा छोटी औरत, अकरब एक करीबी, कुर्बा एक करीबी औरत। सीगा वाहद मोनो से सवाल, उसे बुला, उसका हक दे। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ, इस पे हवाले देने के लिए तैयार हूं, शवाहिदुल तंजीर से लेकर रोज़ातुल अहबाब तक, कि नबी ने जनाब फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दिया, अगर बेटियां 4 होती जागीर बराबर तकसीम हो जाती। अकेली सैयदा को बुलाया, फदक बीबी को लिख के दे दिया, सैयदा हो गई फदक की मालिक। अब जो भी रेवेन्यू आता था, जो भी उससे माल आता था, वो सैयदा को मिलना शुरू हो गया। आदिल बाप की आदिला बेटी, जैसे नबी तकसीम करते थे वैसे ही बीबी ने तकसीम किया। अगर उम्मत का हक था तो जब रसूल ने बीबी को लिख के दिया, उस वक्त किसी उम्मती ने एहतजाज क्यों नहीं किया कि या रसूलल्लाह ये किया, ये तो हमारा हक था, आपने अपनी बेटी को लिख के दे दिया। जब खबर हो गई कि फदक जनाब सैयदा को लिखा जा चुका है और बीबी के आमल जो है वो जागीर पे जाके बैठ चुके हैं, फिर इसका माल शहजादी वसूल कर रही है, तो फिर बीबी से मांगा क्यों नहीं गया? मुसलसल ये बीबी के इस्तेमाल में रहा, बीबी के तसर्रुफ में रहा। बादल रसूल जब तख्त पे कब्जा हुआ, मैंने कभी लफ्ज़ मिंबर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मिंबर हर दौर में इमामत के पास रहा। हुकूमत पे कब्जा हो सकता है, हाकमियत पे कब्जा हो सकता है। एक बंदे ने मौला अमीर अल मोमिनीन से जाके कहा था, या अली फलां आपकी जगह पे तख्त पे बैठ गया है। अली मुस्कुरा के फरमाते, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया? क्या फरिश्ते उसके दरवाजे पे आना शुरू हो गए? क्या मिल गया उसे? क्या ले लिया उसने? क्या छीन लिया उसने हमसे? उसमें ताकत है तो मुझसे इमामत छीने, मनसबे इलाहिया छीने, बंदों की हुकूमत, मुकाबला अल्लाह की हुकूमत से। आज बंदे कहते अली का चुप होना उनकी हुकूमत को मानने की वजह थी, तो जब नमरूद अल्लाह बना था तो अल्लाह चुप क्यों रहा? भाई जब फरौन ने अल्लाह होने का दावा किया, अल्लाह चुप क्यों रहा? अगर तुम्हें जवाब मिल जाए कि अल्लाह के चुप होने की वजह यही है, तो वही वजह अली की थी। भाई फरौन ने अपने आप को खुदा कहलवाया ने, तो असली खुदा चुप क्यों रहा? उसे पता है झूठा है, थोड़ी देर के लिए बैठा है। आकर थक हार के ये खुद ही मेरे पास आकर सजदा करके, अगर तू ना बचाएगा। सोशल मीडिया पे ऐसे सवालात करके मेरी कौम के बच्चों को खराब ना करो। ये होते ट्रिक की सवाल, हाँ, यानी कि सवाल एक ऐसे ट्रिक इस्तेमाल किया बच्चों को फंसाने के लिए, बच्चे परेशान हो जाते फौरन, ये ऐसी बात इसने किया, कैसे लिख दी। अब ऐसे सवालात सोशल मीडिया पे तवातर के साथ आ रहे हैं। देखिए जी, मौला अमीर अल मोमिनीन जो है वो तो दरबार में जाके सवालात के जवाब देते थे, मसाइल का हल बताते थे। तो मेरा यहीं पे सवाल है, अली से मसलों के हल मांग लिए
अली की गवाही क्यों नहीं तस्लीम की? मसाइल के हल अली से पूछ लिए, तो जब अली गवाही दे रहे थे वो भी तस्लीम करते। मैं बिल्कुल एक मिसाल दे देता हूं, बड़ा क्योंकि खतरनाक सा दौर है, बड़ा संभल बच के हमें हकाइक आप तक पहुंचाने, ताकि मुसलसल पहुंचाते रहे। एक शख्स, उसकी अपनी फार्मेसी थी, वो मेडिकल स्टोर का मालिक था। वो अपने बच्चे को बिठा के थोड़ी देर के लिए घर गया। पीछे से एक शख्स आया, उसने उस बच्चे के सामने डॉक्टर का लिखा नुस्खा रखा। उसने कहा ये दवाइयां दे दें। अब उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। वो उठा, उसने जो भी हाथ में दवाई आई, मिसाल पे पर्चा नहीं होता। मिसाल अपनी मिसाल आप होती। मिसाल की कोई मिसाल नहीं होती, तो मिसाल फिर मिसाल होती है। तो मसलन ये तो उसने कहा जनाब मुझे बिस्मिल्लाह, उसने जो हाथ में है वो दिया। उसने समझा कि शायद ये क्वालिफाई है, कुछ समझता है। वो गया, उसने जाके मरीज को वो दवाइयां दे दी। मरीज ने खाई और मरीज तड़पना शुरू। वो शख्स दौड़ा। उसने आते ही जब उसको देखा जिस बच्चे ने दी थी, वो परेशान हुआ। उसने कहा क्या दिया तूने मुझे? मेरा मरीज तो मर रहा है। ये पीछे से फार्मेसी का मालिक उसका बाप आ गया। उसने आते ही बच्चे को हटाया। उसने कहा पहले मरीज की हालत बता, क्या हो रहा है? उसने पहले असल दवा उठाई। उससे कहो छोड़ दवा, पहले इससे पूछिए क्यों बैठा। वो इसको छोड़, पहले मरीज बचाओ। बंदे दरबार में सवाल लेके आते थे, बंदे कहते या अली जवाब ना देना। अली फरमाते इसे छोड़ो, पहले इस्लाम बचाओ।